हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है। आपने अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको ज़रूर से याद करना है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है डेथ कार्ड। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव 7 ऑफ swords and we have 4 of wands. Okay, all right. भैया एनर्जीज मुझे ये बताती हैं, ऑप्शंस तो है यहाँ पर। कहते हैं ना कि एक इंसान है जो कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डील कर रहा है, वो वाली एनर्जी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या एनर्जीज है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस मैंने कहा था ना। और आगे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफकोर्स 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस की मैं बात कर रही थी एंड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो या द एम्परर एंड वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट एनर्जी है। भाई जजमेंट एनर्जी ना एक खास बात ये बताती है कि आपने जो कर्मा किया है ना, इंतज़ार करो टाइम आने का, उसका फल ज़रूर से मिलेगा। बुरा कर्मा किया है तो भी उस ईश्वर ने देखा है, अच्छा किया है तो भी उस ईश्वर ने देखा है। तो हर एक इंसान का हिसाब होगा, हर एक इंसान को उसका कर्मा मिलेगा। सो जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है। अभी मैं यहाँ पर आपको कह रही थी कि आपके पर्सन ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, राइट। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़ डेथ कार्ड है हमारे पास। ओके, सी डेथ कार्ड कहीं ना कहीं चीज़ बताता है कि एंडिंग्स को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बदलाव को बताता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में वो ये है गाइस कि या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो रखा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी पर्सन का आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत कम ये बात कर रहे हैं, बहुत कम ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम ही आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़ यही कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो इस रिश्ते में क्या करें। आपके साथ जो रिश्ता है उसको रखें या फिर जो है यहाँ से मूव ऑन कर जाए। उनको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही। डेथ कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बताती है यस आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े भी रहना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मतलब जुड़ के रहना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही है डेथ कार्ड का यहाँ पर जो मुझे थॉट दिखाई देते हैं वो यही कि आपके पर्सन के यही दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँ इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने जो है बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन लॉयल पर्सन तो नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ऑप्शंस में डील कर रहा है इंसान वो लॉयल कैसे हो सकता है।
ठीक है, ऑप्शंस में डील कर रहा है मीन्स वो एक जगह पर नहीं रुक रहा, एक जगह पर नहीं टिक रहा है, वो उसका मन एक जगह पर नहीं रुक रहा है। अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, चीज़ों को छुपा रहे हैं, फॉर श्योर छुपा रहे हैं, और झूठ भी ये बोल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। तो आपके मन में अगर ये सवाल उठता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ये रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, वो इतना ईगो मुझे क्यों दिखा रहा है, इन एंड आउट क्यों कर रहा है मेरी लाइफ में, स्टेबिलिटी क्यों नहीं देता, खुल के कुछ बोलता क्यों नहीं, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत है, पर्सन ऑप्शंस के साथ डील कर रहा है। आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि इनके दिमाग में चलते रहते हैं, और इनको जो है समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड जाना चाहिए। ऑलराइट, एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी हर्ट किया है। ऐसा लगता है कि शायद इनकी सच्चाई आपके सामने आई भी है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और से भी बात करता है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रखता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आपका हार्ट ब्रेक पहले भी हो चुका, लेकिन आपने शायद इस पर्सन को एक और मौका दिया था और उस मौके को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन झूठ भी बोल रहा है, बातें छुपा भी रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके साथ स्टे करना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई देती है। काफ़ी ज़्यादा ईगो में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ईगोस्टिक एनर्जी है यहाँ पर, क्लियर दिखाई देता है। एंड जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं कर्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। भाई मुझे एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि जो भी आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है ना, वो इनका कर्मा ही इनको खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, जिस इंसान का मून कहीं ना कहीं वीक होता है ना, वो कार्मिक मून नहीं, जिस इंसान का केतु वीक होता है ना, वो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स में बहुत ज़्यादा चले जाता है। केतु चाहता है स्पिरिचुअल एनर्जीज को, केतु चाहता है मेडिटेशन को। ठीक है, केतु ये 2 चीज़ों को चाहता है, तभी वो कार्मिक साइकिल्स में जाने से बचेगा। अगर केतु किसी का वीक चल रहा है, केतु खराब चल रहा है ना, वो पर्सन जो है कार्मिक साइकिल्स में फंसेगा और बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। लाइक हर एक कार्मिक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसकी एनर्जी क्या बन जाएगी, उसका नेचर लाइक ऐसा हो जाएगा कि सबके साथ फ्लर्ट करना है, सबसे बातें करनी है, सबके साथ कनेक्शन रखना है। केतु इतना दिमाग खराब करता है, तो ना ठीक से सोच नहीं पाता, सही गलत को समझ नहीं पाता, बस चीज़ें ख़राब करता रहता है। सो केतु कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन का वीक चल रहा हो, बट ये पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक दिखाई देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन शायद गुस्सा भी बहुत करते हैं, क्योंकि वैसी भी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, सो ये है, और एक तरफ मन है कि इनको आपके साथ रहना है, बट एक तरफ और ऑप्शंस है, तो वहाँ भी थोड़ा मन ललचा रहा है इनका। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनका मन ललचा रहा है, कभी इधर तो कभी इधर। तो ये वाली सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की अभी दिखाई दे रही है। सेकेंड चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना कोई अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई सही डिसीज़न आपके पर्सन लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई सही सा डिसीज़न ले, अच्छा सा डिसीज़न ले, ताकि इनको आगे इन फ्यूचर हार्ट ब्रेक का सामना ना करना पड़े, धोखे का सामना। अब आप एक बात देखो, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, और ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अपनी लाइफ में कि मुझे कोई धोखा ना दे। भाई कैसे पॉसिबल होगा, अगर तुम किसी को धोखा दे के आए हो, फॉर श्योर तुम्हारे लिए आगे धोखा है, इंतज़ार करो बस कि वो भी मिलेगा, क्योंकि कर्मा है ना, तो वो तो मिलेगा ही। अब बात यहाँ पर ये कि शख्स को इतना सोचते हुए भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, वो कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई ना दे। सो कहीं ना कहीं सेल्फिश टाइप पर्सन है, खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरे को क्या नुकसान पहुंच रहा है या मैंने किसी को क्या नुकसान। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गलती को नहीं देखते। एम्पर कुछ ऐसा ही एनर्जी होती है एम्पर की थोड़ी सी, कि लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलतियों को, उसको लगता है मेरा एकदम सही है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, चाहे कितना ही नॉलेजेबल, कितना ही समझदार इंसान क्यों ना हो, कभी कभी वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी सुननी चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। बट कुछ लोगों के अंदर इतना ईगो होता है ना कि वो कोई किसी की सुनने को रेडी नहीं होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन उन पर्सन में से है जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता।
इसको अच्छे के लिए बोलोगे ना, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा तुम्हें क्या पता है, मुझे ज़्यादा पता है तुमसे। तो वो वाले टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की। एंड ये यस, आप नार्सिसिस्ट कह सकते हो, सेल्फिश बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने इमोशंस की फ़िक्र करना, अपने लाइफ के बारे में सोचना, मैंने किसी के साथ क्या कर दिया उसके बारे में कोई सोचना नहीं है, या मैं किसी के साथ क्या करने जा रहा हूँ उसके बारे में भी कुछ सोचना नहीं है। जस्ट मेरा फ़ायदा होना चाहिए। और ये पर्सन एफर्ट भी नहीं लिए इसने ज़्यादा कनेक्शन में। अभी तो हाल फिलहाल इनकी एनर्जी यही दिखाई देती है कि काफ़ी ऐसे हाइड कर रहे हैं हर चीज़ को। शायद अपनी लाइफ के बारे में जैसे आपको पहले बताया करते थे, शेयर किया करते थे, शायद अब वो भी नहीं बताते, ठीक है। और फीलिंग इमोशंस तो ऑलरेडी इन्होंने एकदम ऐसे करके रखा है कि कुछ बताना ही नहीं है। इन एंड आउट में भी ये करते हैं आपकी लाइफ में, आना जाना ऐसा रहता है। मूड स्विंग्स बहुत दिखाते हैं, लाइक आपको समझ ही नहीं आता कि कोई ऐसी बात ही नहीं होती जिस पर झगड़ा करना है, लेकिन ऐसे ही क्रिएट कर देते कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी बात कह दी झगड़ा करने वाली। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन की दिखाई देती है। और यहाँ पर मैंने बताया भी इनका क्या चल रहा है सीन, ठीक है। तो इनको अभी क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। क्लियर करते हैं और एनर्जीज हम डीपली यहाँ पर देखेंगे कि और क्या इनके थॉट्स हैं और क्या सोचना है इनका। लेट्स सी। यूनिवर्स, डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये मतलब किसी फैसले पर नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपके साथ रहने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ इनको फ्यूचर भी अच्छा नज़र आता है। इमोशनली इनको पता है कि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे, इनको मालूम है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर एंड बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये जानते हैं। बट आई थिंक जैसे कि डेथ कार्ड इसके साथ में ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना अभी फैसला ही नहीं कर पा रहे, आप एक तरीके से ये कह सकते हो, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर के थॉट्स पॉजिटिव हैं, थॉट्स अच्छे हैं, बट फैसला नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को लेकर के। या तो इनके मन में ये डर है कि आगे फ्यूचर में इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इनकी तरफ से हो सकता है कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो, आपकी तरफ से हो सकता है कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो, जिनको देखते हुए या तो इस पर्सन को ये लगता है कि आगे जाके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं है, या फिर ऐसा कि इस पर्सन को जो है ये फैसला नहीं कर पा रहा है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब कार्मिक चीज़ें चलती है ना, तो इंसान का दिमाग भी थोड़ा काम नहीं करता। मतलब उसको सही चीज़ें सामने दिख रही होती है कि यहाँ ये मेरे लिए सही है, लेकिन वो उनको चूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके लिए थॉट्स पॉजिटिव हैं, आपके लिए थॉट्स अच्छे हैं, फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बट ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत डीप वाला लव, क्योंकि डीप वाला लव मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोच के देखें, जो इंसान अपनी लाइफ में ऑप्शंस लेके चल रहा है, जिसका एक जगह मन नहीं टिक रहा, मतलब डीप फीलिंग्स तो नहीं है ना। डीप फीलिंग्स होती तो वहीं टिका रहता ना, क्यों जाता वहाँ से किसी और की तरफ, राइट। तो डीप फीलिंग्स नहीं दिखाई देती। मैं ये ज़रूर कहूँगी इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे, एंड आप जो इनको प्यार देते हो ना, वो कहीं ना कहीं उसने बांध के रखा है इनको, लेकिन इनकी तरफ से इनका मन एक जगह नहीं टिक रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब इंसान का मन एक जगह नहीं टिकता तभी वो ऑप्शंस पालता है अपनी ज़िंदगी में, तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप वाला लव तो नहीं कहूँगी कि इस पर्सन की तरफ से, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसको इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, वो भी आप ही की बदौलत, बिकॉज आपने बहुत इमोशनली उनको सपोर्ट किया, एक कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर की तरह, तो वैसे आपने उनको ट्रीट किया है। सो वो एक कहीं ना कहीं मेन चीज़ रही है आपकी तरफ से। इस पर्सन का तो मुझे वो भी एफर्ट्स नहीं दिखाई देते, सो आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ आ जाती है ना बात कि भाई कोई शख्स ऑप्शंस रख रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो एक सोचने वाली बात है कि अगर एक डीप लव होता तो वो ऑप्शंस क्यों रखता अपनी लाइफ में, क्यों ऑप्शंस की तरफ जाता, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर।
साइन मैं आपको बता देती हूँ, साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ, ठीक है। द हाई प्रीस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रीस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आएंगे आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं चेंजेस को बताता है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है चीज़ें कुछ इस तरीके से पलटने वाली है कि जिन चीज़ों से अभी आप सफ़र कर रहे हो ना, उन चीज़ों से आपके पर्सन सफ़र करेंगे। देखो, मुझे दिखाई देता है जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि इन फ्यूचर चीज़ें बदलने वाले, इन फ्यूचर एनर्जीज में चेंजेस आने वाले हैं। अभी आप सब कुछ सफ़र कर रहे हो, ठीक है, अभी आप सब कुछ देख रहे हो। ये वक्त ऐसा घूमेगा कि आप तो अपने पर्सन की जगह होगे और वो आपकी जगह होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल तो आपकी पर्सन देखो चीज़ों को हाइड करने में लगी हुई हैं, और एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बेचैन परेशान वो तो एनर्जी इनकी नहीं है, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि थोड़े कन्फ्यूज़न में ज़रूर चल रहे हैं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है जहाँ आप उनकी जगह होगे और वो आपकी जगह होंगे, मतलब पावर्स चेंज होने वाली है। जहाँ वो अभी खुद को पावरफुल एनर्जी में रख रहे हैं ना, वहाँ वो लो एनर्जी में जाएंगे ना, पावरफुल एनर्जी में जाओगे। लाइक वो रनर चेज़र का जो गेम है वो चेंज होगा। अभी आप चेज़र हो और वो रनर है, लेकिन ये वक्त कुछ इस तरीके से बदलेगा कि वो चेज़र होंगे और आप रनर होंगे, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से चेंजेस दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर मैसेज है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से। ओके, एंड यस, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सन की तरफ से एक और चीज़ दिखाई देती है कि वो ना भी इतने कंफ्यूज है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो पता है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम भी क्या करते हैं, जब हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर आ जाता है और समझ नहीं आता तो हम कहते हैं यार भगवान जो करेगा वो अच्छा होगा, राइट। जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते तो क्या करते हैं कि यार भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान जो करेंगे वही हम देखेंगे कि जो अच्छा होगा, ठीक है, भगवान से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, हम यही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पर्सन की एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन भी कभी कभी इस एनर्जी में जाते हैं जहाँ वो ये करते हैं कि यार भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कि देखो ईगो भी है इस पर्सन के अंदर, एफर्ट ये खुद से लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी यही देख रही हूँ कि अगर डिवाइन ने आप दोनों का कनेक्शन बनाया है ना, तो ये पर्सन आप ही को चूज़ करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इन्होंने किसी को चूज़ नहीं किया, ना थर्ड पर्सन के साथ ये सीरियस है, ना इनके लाइफ में और ऑप्शन है उनके साथ सीरियस, ये किसी के भी साथ नहीं है, ठीक है, सीरियस किसी के भी साथ नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है, आप दोनों मिलोगे, तो ऐसा देखो अगर आप दोनों की जोड़ी बनी है ना, तो कितनी ऑप्शंस आ जाए, ये पर्सन आप ही की तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल करंट एनर्जीज में दिखाई देता है कि ये किसी के लिए भी सीरियस नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी सीरियस नहीं है। मुझे बहुत सीरियस वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती। आप सोचो कि ये थर्ड पर्सन के लिए सीरियस है, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो कि मेरे लिए, नहीं, आपके लिए भी सीरियस नहीं है। ये सीरियस किसी भी रिलेशनशिप के लिए नहीं है, जितने भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में उनमें से। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे सीरियस होना, दिक्कत ये तो आ रही है कि कन्फ्यूज़न क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सीरियस होना किसके लिए है, ठीक है। तो ये है, और ये भी होता है ना कि इधर कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही है, उधर कुछ चीज़ें, मतलब इंसान का दिमाग, जिसका मन शांत नहीं है ना, वो ऐसे ही भटकता है। तो वही मुझे इनका दिखाई देता है कि अंदर से शांत नहीं है, इनका मन जो है वो भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर। ओके, यहाँ पर है एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, ये साइन मुझे दिखाई देता है। आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 अक्टूबर, ओके, 10 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, ओके, एंड 28 अक्टूबर, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। 10-10 की एनर्जी है, एंजल नंबर 10-10,
सो एंजल नंबर 1010 भी कहीं ना कहीं वही है कि भी चीज़ों को थोड़ा ना भी 1010 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग्स को बताती है, चेंजेस को बताती है, बिकॉज वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है, क्लियरिटी को भी कहीं ना कहीं बताती है। लेकिन 1010 की एनर्जी ये भी बताती है कि अभी इस टाइम पर जस्ट थोड़ा सा ना शांत हो जाओ तो वो अच्छा है। इस टाइम पर कोई भी रिएक्शन एक्शंस ना लो, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, जो लाइफ में हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करो, ठीक है। 1010 कहीं ना कहीं देखो 1111 है मैनिफेस्ट, 1010 उससे पहले की शांति है। जो मैनिफेस्ट करने से पहले हम अपने मन और दिमाग को शांत करते हैं ना, और फिर उसके बाद मैनिफेस्ट करते हैं, तो 1010 वही है कि आप वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहो अभी, ठीक है। थोड़ा देखो क्योंकि अभी समय ऐसा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग्स का समय, 1010 कहीं ना कहीं टैरो में नंबर 10 एंडिंग को भी बताता है, तो एंडिंग्स का समय है, एंडिंग्स के साथ न्यू बिगिनिंग का भी समय है, तो कुछ नई चीज़ें भी शुरू होंगी। सो अभी समय को समय दो, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। समय को समय दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो इनका चल रहा है ना, ये लाइक ये झूठ बोलना एंड ऑल, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक साइकिल है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि समय पर ही आएंगे क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी एक साइकिल को बताती है। एक साइकिल है, एक होता है ना इंसान का एक टाइम ऐसा चल रहा होता है कि वो फिर हर वक्त की हर चीज़ की झूठ ही बोलेगा हर वक्त, और यही चीज़ें रहेंगी। बट द वर्ल्ड एनर्जी ये बताती है कि यस, इस पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। आगे समय में इस पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे। अभी इस पर्सन की एनर्जी सच्ची नहीं दिखाई देती, अभी ये पर्सन काफ़ी प्लेयर वाली एनर्जी में दिखाई देता है, ये पर्सन झूठ बोल रहा है, बातों को छुपा रहा है। बट इन फ्यूचर इनके एनर्जीज में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे ये साइकिल जो कि इनका चल रहा है कार्मिक टाइम, ठीक है। कार्मिक टाइम है ना, तो इस कार्मिक टाइम में झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ही इस पर्सन के अंदर चेंजेस भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन इतना झूठ और ये सारी चीज़ें इसलिए बोलते बिकॉज आई थिंक कि लोगों को लेकर के इनके एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया ना झूठ से ही चलेगी, अगर मैं दुनिया को चलाऊंगा ना तो झूठ से ही चलेगी, सच बोल के लोगों के साथ अच्छा करके नहीं चलेगी, क्योंकि मैं किसी को अच्छा करूँगा तो वो मेरे साथ बुरा करेंगे या मुझे बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे। मतलब कुछ लोगों का ना एक्सपीरियंस इतना ख़राब होता है लोगों को लेकर के कि उनको ऐसा लगता है कि लोगों के साथ बुरा करेंगे ना तो लोग अच्छे रहेंगे हमारे साथ, और अगर हम लोगों के साथ बहुत अच्छा करेंगे ना तो फिर वो हमारे साथ बुरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के भी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि लोगों के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, अगर मैं नहीं करूँगा वो मेरे साथ कर देंगे। तो लाइक एक्सपीरियंसेस में मे बी चीज़ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं इनके, ऐसा दिखाई देता है। एंड अगेन सेम वही साइन आए हैं, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ठीक है। नंबर 21 एंड मार्च मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट, देखिए हर्मिट एनर्जी बताती है सेल्फ लव को भी बताती है। हर्मिट एनर्जी देखो बहुत सारी चीज़ों को बताती है। सबसे पहली चीज़ जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि आपके पर्सन ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अपने बारे में सोचना, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, ये चीज़ इनको दिखाई देती है। अगर आपके साथ इनको बेनिफिट्स दिखेंगे, रिलेशनशिप में इनको अपना कुछ फ़ायदा दिखेगा तो ऑफकोर्स ये आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। बट अगर इनको कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा ना इस रिलेशनशिप पे तो फिर ये एफर्ट नहीं लगाएंगे। बट दिखाई देता है कि ये पर्सन लाइक एक ऐसी एनर्जी में जहाँ भी सेल्फ लव वाली एनर्जी में, और दूसरा कुछ क्लियरिटीज़ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि कुछ क्लियरिटीज़ मिले तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जो है एक्शन हो, ठीक है। और इनको जो है चीज़ें अपने फ़ायदे में ही चाहिए, अपने फ़ायदे की ही चीज़ें चाहिए, ठीक है।
मतलब कि आपके पर्सन अपने बारे में ही सोच रहे। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, सेल्फिश होना बुरा नहीं है, ठीक है। सेल्फिश होना बुरा नहीं है, बट लेकिन हम इतने सेल्फिश हो जाए कि उससे किसी का नुकसान कर रहे हैं, वो बुरा है। खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में सोचना और अपने बारे में जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उससे किसी दूसरे का बुरा हो रहा है, वो गलत है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी सेल्फिश एनर्जी में दिखाई देते हैं, जहाँ ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अपने अपने आप को ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में, आपको भी इस एनर्जी में जाना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ भी सेम लेवल पर आएंगी आप दोनों की। एंड आप जब आप थोड़ा सेल्फिश होकर सोचोगे ना, तो आप थोड़े इमोशनल एनर्जी से बाहर भी आओगे, और फिर उसके बाद में आप डिसाइड भी अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जब हम ये देखते हैं ना, कुछ लोग क्या देखते हैं कि भाई प्यार है, बाकी चाहे इसके साथ दुख मिले चाहे सुख मिले, हमें तो इसी के साथ रहना है, कोई मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। कुछ लोग हैं जो कि ये सोचते हैं, बहुत सोचते हैं अपने बारे में कि लाइक मुझे जो चाहिए लाइफ में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर्सन से। सो वो लोग कहीं ना कहीं अपना एक सोच समझ करके लेके चलते हैं चीज़ों को। और जो लोग ये करते हैं ना कि कुछ भी हो लेकिन मुझे इसी के साथ रहना है, तो वो परेशानियाँ फिर आपको उस हिसाब से उठानी ही पड़ेंगी, फिर उस चीज़ के लिए रेडी भी रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने बारे में सोच, और मैं यही कहूँगी आप भी अपने बारे में ही सोचिए, अपने फ़ायदा देख के आप चलें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है। ओके, ऑलराइट। नंबर 9 या सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वर्गो, कन्या राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में भी है, अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग के कारण परेशान है। मुझे लग रहा है ये अपनी लाइफ में डिसाइड करना चाहते हैं, सही फैसला ये लेना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है हाल ही में इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी ने इनका दिल दुखाया है बुरी तरीके से, ठीक है, और उससे ये उभर भी नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है इनका कोई ऐसा पास्ट रहा हो जिससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई या तो इनका पास्ट से या हाल ही में किसी ने इनको हर्ट किया, जिसकी वजह से ना ये एक एंजाइटी और नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं, वहाँ से ये उभर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं, आई थिंक इसीलिए फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। बट ऐसा दिखाई देता है कि इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान और एंजाइटी में दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल ये पर्सन किसी से भी बात करने के मूड में भी नहीं दिखाई देता और काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 सितंबर हो सकता है, 18 सितंबर हो सकता है, ठीक है, और 27 सितंबर हो सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर, कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न, एम्परर की एनर्जी एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न को बताती है, एक सख्त फैसला। आप देखोगे इस एम्परर के ना लोहे के जूते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बताता है एक सख्त डिसीज़न को, एक सॉलिड कुछ हो, लाइक एक फ़ैसला कि बस अब यही है कि ये फ़ैसला है मेरा और इससे नहीं हटना, इसी तरफ मुझे कदम बढ़ाने, कड़े कदम उठाना, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना। बट स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने से पहले एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ता है। इंसान एक्शन ऐसे ही नहीं ले लेता, पहले इंसान को स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ता है, देन उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी। तो अभी कंफ्यूज चल रहे हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, बट आई फील बहुत जल्दी ये अपने एक डिसीज़न पर होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आगे आने वाले 4 दिन में शायद ये कोई ना कोई एक डिसीज़न ले लेंगे, या 4 हफ्तों के अंदर, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके, ये डिसीज़न लेने में। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एरीज, मेष राशि, नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स,
आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना पता है अपनी पर्सनालिटी को इतना रूडली क्यों रखता है, सबके आगे इस तरीके से क्यों रखता है, क्योंकि इस पर्सन को ना अट्रैक्शन चाहिए, लोगों की अटेंशन इस पर्सन को चाहिए। इस पर्सन का मुझे ये दिखाई देता है कि इसको ना अटेंशन चाहिए लोगों की। इसका ये है कि अटेंशन मिलनी चाहिए लोगों की, जितनी हो सके उतनी अटेंशन मिले तो बढ़िया है, ठीक है। तो वो मुझे वो चीज़ दिखाई देती है कि अटेंशन चाहते हैं ये लोगों की, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि लाइक लोग अट्रैक्ट हो इनकी तरफ और इनको बहुत इज्जत दें, बहुत सम्मान दें, इनको इस चीज़ का बहुत वो है कि मुझे मिले, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। ये इस तरीके की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, लाइक एक ऐसी पर्सनालिटी जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि जो हीरो का रोल प्ले करता है, आप देखोगे कि उसको कितना सब लोग वो करते हैं, लाइक उसको एक स्पेशल किरदार, एक तो ऑफकोर्स हम मूवी में तो देखते ही हैं, लेकिन उसका किस तरीके से पर्सनालिटी रखते हैं कि सब लोग उसके आगे पीछे है, ठीक है। सो आई फील कि ये वैसी पर्सनालिटी चाहते हैं जहाँ ये लोगों की अटेंशन चाहते हैं, कि जहाँ जाए लोग इनको इज्जत करें, लोग इन्हें सलाम करें, इन्हें बिठाएं, तो वही चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, कि इनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ चाहिए और ये अपनी पर्सनालिटी को वैसे बनाना चाहते हैं कि भाई सब लोग जाने कि हाँ ये पर्सन ऐसा है। इनसे बात करने से पहले सोचें कि क्या बोलना है, कैसे बात करनी। सो आई फील कि इनको ना अटेंशन बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़, इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि जहाँ इनसे ऊपर कोई इनको दिख जाता है ना कि भाई यहाँ मेरी नहीं बनने वाली, मेरे से पहले ऑलरेडी कोई है मेरे से ऊपर, तो वहाँ जेलसी वाली एनर्जी भी रखते हैं और वहाँ नहीं टिक सकते ये। और हमेशा आपने चीज़ देखी भी होगी, आपने ज़रूर ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप उनको कुछ गाइड करने की कोशिश करते हो ना, तो वो पर्सन सुनने का नहीं करता, या फिर वो भागेगा या आपको बोलेगा, लाइक एक डोमिनेट करना होता है ना कि नहीं सुनना, वो अपनी चलाएगा कि तुझे नहीं पता कुछ भी, तो रहने दे एंड ऑल दैट। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई देती है इस पर्सन की। और ऐसी एनर्जी के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको अटेंशन लोगों की चाहिए, मतलब उनका ये कि मुझे सबसे ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट माने, लोग मेरे पास आएँ और मेरे आगे पीछे रहें, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वंस, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक्शंस मेरे किस तरफ होने चाहिए, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। तो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे एक्शंस किस डायरेक्शन में लेने, किस तरफ लेने हैं, ऑलराइट। तो ये मुझे दिखाई देता है, या फ्यूचर का सोच के एक्शन लेंगे ये। तो मैंने कहा ना कि देखो ये ले लेंगे 1 से 2 हफ्ते में, या तो ये कोई डिसीज़न ले लेंगे। कुछ लोगों को लिए दिखाई देता है कि नेक्स्ट 4 डेज़ बाद भी ये ले सकते हैं, बट हाँ ये ले लेंगे अभी बहुत जल्दी डिसीज़न कोई ना कोई ले लेंगे, जो कि विद इन अ वीक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।